नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके जेनरिक इलेक्टिव कैटेगरी के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लॉ एंड डेवलपमेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करें उससे पहले इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जुड़ी हुई कुछ बुनियादी बातें हैं जो आप सभी को जान लेना जरूरी है। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट है, आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है या एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये सेशन है, आज का ये वीडियो है, इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपका न केवल सब्जेक्ट बल्कि आपका सिलेबस भी यहाँ पर 101% सेम रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप लोग बात करते हैं तो उस सब्जेक्ट के एंटायर सिलेबस के अंदर माय डियर फ्रेंड्स 20% ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 80% क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यानी कि केवल 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 20% ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 80% मार्क्स सिक्योर करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो इसी कड़ी में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं आपके तमाम पीवाईक्यूज को एनालिसिस करने के बाद वो मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड आपके क्वेश्चंस या कह दीजिए टॉपिक जिनके इस बार भी आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना और चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाली है। और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा आप सभी एक एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते चलिएगा, क्योंकि जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे तो आप लोग पाएंगे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको इसी लिस्ट से देखने को मिलेंगे या इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे जो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटी सी बात और, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये जो सब्जेक्ट है ये आपकी जीई माने जेनरिक इलेक्टिव कैटेगरी का सब्जेक्ट है। तो इसका जो फाइनल एग्जामिनेशन है वो आपका 90 मार्क्स का रहने वाला है। जब भी आपका ये पेपर होगा, आई थिंक कल या परसों के अंदर आपका पेपर है, तो 90 नंबर का पेपर रहेगा। और एज यूजुअल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हर एक 30 मार्क्स के लिए आपको 1 घंटा दिया जाता है। तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आएगा। माने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर के लिए आपको कितने घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाएगा? सर 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाएगा। तो ये आपका जेनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट रहेगा। और इसके अंदर जो जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे ना, उनको आपको नोट करके उनके आंसर्स को अच्छे से पढ़ लेना है, एक बार गो थ्रो कर लेना है। और सबसे जरूरी बात माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रेजेंटेशन का बड़ा ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इस कड़ी में पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ लॉ एंड द इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है ना, भारत के रिस्पेक्ट में, इंडिया के रिस्पेक्ट में, हिंदुस्तान के रिस्पेक्ट में आपको बताना है एग्जैक्टली वेरियस चैलेंजेस कौन कौन से हैं और अपॉर्चुनिटीज ऑफ द लॉ कौन कौन सी है। क्लियर है, ये आपको बताना है। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा, आपको ब्रीफ में नोट लिखना है किसके ऊपर? सर आपका पोस्ट लिबरलाइजेशन रिफॉर्म के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, आपका एक लिबरलाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है, उससे हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक ना एक सवाल देखने को मिलता है। तो आपको पोस्ट लिबरलाइजेशन रिफॉर्म को पढ़ना है एंड देयर इंपैक्ट ऑन द इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका पोस्ट लिबरलाइजेशन रिफॉर्म हुआ था उसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ा, किस तरीके से इंपैक्ट हुआ, किस तरीके से अफेक्ट हुआ, किस तरीके से प्रभावित हुआ, ये आपको यहां पे लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन या ये वाला टॉपिक भी अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द लॉ इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि अगर आप लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इस डेवलपमेंट के अंदर लॉ का क्या रोल है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है और यहाँ पे लॉज की बात हो रही है। आपके लॉज का और इंस्टीट्यूशन का इंडिया के अंदर उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या कुछ योगदान रहा है, ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की अगर आप लोग बात करते हैं तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको आप लोग आईपीआर बोलते हैं। आईपीआर का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यहां से हर साल सवाल आता है, इस बार भी आएगा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द आईपीआर। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से एग्जैक्टली अलग अलग तरीके के आईपीआर है उनको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? आपका आईपीआर है। आईपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन
क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, एलेबरेट ऑन द रोल ऑफ द प्रॉपर्टी राइट इन रिसोर्स एलोकेशन। देखिए आपके प्रॉपर्टी राइट्स का रिसोर्स एलोकेशन के अंदर क्या रोल रहता है, ये क्वेश्चन भी अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर आता है, इसको भी आपको नोट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन रहेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मार्केट एंड नॉन मार्केट मैकेनिज्म फॉर द लैंड ट्रांसफर, ठीक है ना। आपको जमीन का ट्रांसफर करना है तो उसके केस में आपका एक मार्केट होता है, एक नॉन मार्केट मैकेनिज्म होता है। दोनों क्या होते हैं, दोनों के बीच में बुनियादी तौर पे क्या फर्क होता है, इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। कुल मिलाकर के आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए हैं सर, 6 क्वेश्चन हो गए हैं, जिनके अंदर से इन टॉपिक के अंदर से ही आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप लोग इन तमाम टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा। और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, एसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट इन द फंक्शनिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ द मार्केट। ध्यान दीजिएगा, आपके जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो एक्सप्लेन करनी है किसके अंदर सर, अगर आप लोग यहाँ पे फंक्शनिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ मार्केट की बात करते हैं, हाउ डू कॉन्ट्रैक्ट हेल्प रिड्यूस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है ना। किस तरीके से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपकी हेल्प करता है ट्रांजैक्शनल कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, आपकी अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए, एंड फॉर फास्टर कॉर्पोरेशन बिटवीन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन द मार्केट, ठीक है, सॉरी डिफरेंट पार्टीज इन द मार्केट। तो ये वाला सवाल भी अक्सर देखा गया है, इसको भी आपको गो थ्रू करना है। एक आपको बताना है जो जो कॉन्सेप्ट आपके गुड्स से रिलेटेड है, यहाँ पे यानी कि एक टॉपिक है गुड्स, और गुड्स से रिलेटेड काफी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं, उनको भी आपको यहाँ पर एक बार पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से भी अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिफाइन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए एक आपका कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक आपका इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट को बताना है, आपको एक्सप्लेन करना है। एनालाइज द डिफिकल्टीज कॉज्ड बाय देम इन द बोथ लीगल एंड द इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। आपको बताना इनकी वजह से क्या क्या डिफिकल्टी आती है लीगल फ्रेमवर्क के अंदर और आपका इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर, दोनों के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। इन सिचुएशन ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट वेयर देयर आर द अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, हाउ डू द पार्टीज डील विद द रिस्क एंड हाउ डू कोर्ट टेक ऑन द रोल ऑफ द इंटरप्रिटेशन। तो काफी अहम सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला। अच्छा, अब काफी बच्चे बोलेंगे कि भैया आपने तो केवल क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, आंसर कहां से मिलेगा। देखिए सिंपल सा टारगेट है, अगर इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, अगर आप इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक कंप्लीट करवा देते हैं तो मैं आपको इस पर्टिकुलर सेशन के हिसाब से जो भी आपका पीडीएफ तैयार होगा, दैट इज द आंसर के साथ जो पीडीएफ होगा ना, मैं वो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड करा दूंगा। लेकिन आपको छोटा सा टारगेट पूरा करवाना है, इस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और हाँ, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग कमेंट करेंगे, जब आप लोग इस वीडियो के ऊपर एंगेजमेंट करेंगे तो वीडियो का रीच बढ़ेगा, और वीडियो का अगर आप लोगों का रीच बढ़ता है तो आप सभी जानते हैं एज सुन एज पॉसिबल आपको पीडीएफ मिलने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसी से हमको पता चलेगा कि सब्जेक्ट की डिमांड है, फिर उसी हिसाब से आपके आंसर्स को हम लोग फ्रेम कर पाएंगे, ठीक है। उसमें भी भाई साहब रिसर्च लगता है, पूरा टाइम जाता है, आप सभी जानते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें क्लियर रही होंगी। अब लास्ट एंड फाइनल स्लाइड रहेगा, बस 5-7 क्वेश्चन और है, कुल मिलाकर के 10-15 क्वेश्चन बनेंगे जिनको आपको गो थ्रू करना है, और आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर न केवल इजीली पास हो सकते हैं बल्कि फोड़ के आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, हाउ डू प्रॉपर्टी राइट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए दो टॉपिक है जहां से सवाल आया है, एक तो आपका प्रॉपर्टी राइट से सवाल आया है, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट से सवाल आया है, और ये दोनों किस तरीके से आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, एक आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, तो दोनों टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे सवाल पूछा गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर भी आपको बताना है प्रॉपर्टी राइट और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट किस तरीके से इस चीज को इंपैक्ट करते हैं, इस चीज को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हुई है और आपको इंपोर्टेंस को एक्सप्लेन करना है। दो लॉज यहाँ पे आपको पढ़ने हैं सर। सबसे पहला लॉ कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, एक आपका एंटी ट्रस्ट लॉ रहेगा, एक आपका कॉम्पिटिशन पॉलिसीज रहेगा, ठीक है।
तो इन दोनों को पढ़ना है। कंपटीशन पॉलिसीज और आपका एंटी ट्रस्ट लॉ से एक सवाल आता ही आता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, आपको लिटिगेशन यानी कि लिटिगेशन के रोल को एक्सप्लेन करना है और जो जितने भी आपके लीगल प्रोसेसेस होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है इन सस्टेनिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। समझ में आया क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आपको डिस्कस करना है द रोल ऑफ लिटिगेशन एंड द लीगल प्रोसेसेस इन सस्टेनिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिटिगेशन से सवाल आता है और लीगल प्रोसेसेस से सवाल आता है, ठीक है। इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। अगला क्वेश्चन रहेगा, एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ द लीगल सर्टेनिटी। देखिए, लीगल सर्टेनिटी ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपका पहला टॉपिक है जिससे आपको सवाल पूछा गया है। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रमोशन, ध्यान रखिएगा दूसरा टॉपिक क्या है आपका, इंडस्ट्रियल प्रमोशन से सवाल पूछा गया है इन इंडिया यूजिंग द रेलिवेंट केस स्टडी। देखिए, इसको आपको एक्सप्लेन करना है एक रेलिवेंट केस स्टडी की हेल्प से, एंड हाउ डज द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कंट्रीब्यूट टू द इंडस्ट्रियल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, काफी अहम सवाल है। इसका दूसरा पार्ट क्या है, जो आपका मेक इन इंडिया इनिशिएटिव था ना, वो एग्जैक्टली किस तरीके से इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो आपको कीवर्ड को पकड़ना है, कीवर्ड से आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक और सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसी को आपको तैयार करना, ठीक है। कुल मिलाकर के 15-16 क्वेश्चन बनेंगे। इन 15-16 क्वेश्चन के अंदर जो जो टॉपिक इन्वॉल्व है उन्हीं से आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मैक्सिमम जो आपका पेपर का प्रपोर्शन है वो देखने को मिलेगा। तो इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, नोट कीजिएगा और इनको प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। अब आगे अगर आप लोग बढ़ते हो तो अगला क्वेश्चन रहेगा आपको एक्सप्लेन करना जो आपका आईबीसी होता है। आईबीसी का मतलब इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड। और ये जितने भी आपके लीगल रिफॉर्म्स आए थे, इन्होंने किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक जो आप या बिजनेस फ्रेंडली जो आपका इन्वायरमेंट है उसको प्रमोट करने में हेल्प की है। देखिए, इवेलुएट द इंपॉर्टेंस ऑफ द लीगल रिफॉर्म्स लाइक द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड, जिसको आप लोग आईबीसी बोलते हैं, इन प्रमोटिंग ए बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे अगर आप लोग बात करते हैं तो आपको डिस्कस करना है वोडाफोन टैक्स डिस्प्यूट को, जो आपका केस था, ठीक है, वोडाफोन टैक्स डिस्प्यूट केस था एंड इट्स इंपॉर्टेंट ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। इसकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या कुछ इंपॉर्टेंस थी, इसको आपको एक्सप्लेन करना। कुल मिलाकर के अगर आप लोग देखेंगे 2 4 6 यानी कि कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन ये है, 6 पहले थे, बीच में 3 थे, कुल मिलाकर के मैक्स टू मैक्स आप लोग कितने क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं सर? 15 क्वेश्चंस कंसीडर कर सकते हैं। इन 15 क्वेश्चन से ही इनके अंदर जो टॉपिक इन्वॉल्व है उन्हीं से आपका फाइनल एग्जामिनेशन तैयार होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो 8-10 मिनट का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।